हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दिन भर मैं वहाँ पे कोई ना कोई पॉजिटिव अफर्मेशंस या कोट्स डालते रहती हूँ और बहुत सारे अपडेट्स देते रहती हूँ। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन होइएगा, नीचे लिंक है उसकी डिस्क्रिप्शन में। ऑल्सो इंस्टाग्राम पेज पे भी मैं क्विक पिक कार्ड रीडिंग्स करते रहती हूँ, क्विक रीडिंग्स करते रहती हूँ। तो अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो हमारे हैंडल है मिस्टिक हिंदी टैरो, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। लिंक उसकी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ब्रेसलेट के लिए या रीडिंग के लिए आप मुझे रीच आउट करो, मेरा नंबर अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सब मुझसे रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये ज़रूर एक बार चेक कीजिएगा वीडियो के बाद। एंड आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये करंट फीलिंग्स अपडेट है। आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, आपको लेकर उनकी सोच क्या है, आपको लेकर क्या कुछ उनके मन में किस तरह की इमेज है आपकी इस वक्त, और क्या कुछ फील कर रहे हैं, इंटेंशंस क्या है उनके, कोई एक्शन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। गाइडेंस भी मैं दूंगी, तो पूरा वीडियो देखिएगा। बीच में स्किप करोगे तो इम्पॉर्टेंट पार्ट मिस हो सकता है वीडियो का। सो इसीलिए बोल रही हूँ कि पूरा वीडियो देखिएगा। कुछ बहुत लंबा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगी, शॉर्ट वीडियो होगा। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन किस एनर्जी में है, क्या चल रहा है, क्या कुछ फील कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। उसके लिए मैं ये कार्ड्स यूज़ करूँगी। चलिए देखते हैं इस वक्त आप दोनों के बीच में सिचुएशन क्या है। इनिशियल्स भी आ सकते हैं तो आपको एक मदद मिल सकती है। मैं इनिशियल्स वैसे भी रीडिंग के लास्ट में देखूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इस वक्त सिचुएशन क्या है आप दोनों के बीच की। ओके, सो जो कार्ड्स आए हैं मैं बता देती हूँ। मिसिंग यू, क्लैरिटी, करियर और जॉब चेंज, न्यू बिगिनिंग्स एंड एंजेलिक ब्लेसिंग्स। ओके, एंड टॉप ऑफ द डेक है ब्लाइंड फोल्ड एंड बॉटम डेक में है ब्लेम गेम्स। ओके, देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस वक्त आप दोनों के बीच की जो सिचुएशन है मुझे रनिंग एंड चेजिंग वाली सिचुएशन ज़्यादा लग रही है। रियलिटी को एक्सेप्ट ना करना, फीलिंग्स को एक्सेप्ट ना करना, या रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, प्यार से भागना, ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच की दिख रही है। कहीं ना कहीं कुछ रिश्ते को एक्सेप्ट ना करना, ये मुझे ज़्यादातर लग रहा है। मे बी आप या आपके पर्सन या दोनों एक दूसरे से भाग रहे हो, एक दूसरे के प्यार को जैसे नकार रहे हो होते हुए भी। सो जो चीज़ है, जो रियलिटी है, आप उससे भाग नहीं सकते हो। आप आंखें बंद करके, वो होता है ना बिल्ली आंखें बंद करके दूध पीती तो उसको लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन सारी दुनिया उसे देख रही होती है। तो आप रिश्ते से भाग नहीं सकते हो। प्यार है तो आप उसको झुठला नहीं सकते हो या उससे मना नहीं कर सकते हो। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी लोग यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ भी मुझे आप लोगों के बीच में दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे को दोष देना, एक दूसरे को ब्लेम करना भी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। या तो आप उनको ब्लेम कर रहे हो या वो आपको ब्लेम कर रहे हैं, या दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो। काफ़ी समय से मुझे लग रहा है ये सिलसिला चलता आ रहा है जहाँ पे ब्लेमिंग चल रही है। आप उनको ब्लेम कर रहे हो किसी बात के लिए, वो आपको ब्लेम कर रहे हैं किसी बात के लिए। तो ये एक सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में। मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपकी याद आ रही है उन्हें। तो एक रोमांटिक फीलिंग्स तो डेफिनेटली है, चाहे वो झुठला रहे हो, चाहे वो भाग रहे हो आपसे, लेकिन प्यार करते हैं, मिस कर रहे हैं आपको। आप दोनों के बीच में मुझे लगता है कोई क्लैरिटी आने वाली है बहुत ही जल्द, जो इस वक्त नहीं है। मे बी बहुत धुंधली सी चीज़ें हो गई है आप दोनों के बीच में, तो क्लैरिटी बहुत ही जल्द आएगी। आप दोनों के रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होने के आसार है। बहुत ही जल्द आप दोनों के बीच में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होने वाली है। रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी आप दोनों के। और एंजल्स कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते को ब्लेस कर रहे हैं और हील हो रहे हो आप दोनों। और जो भी इंडिफरेंसेस है, चाहे फिर वो गलत फहमियाँ हो या ट्रस्ट इश्यूज़ हो या एक दूसरे को दोष देना हो या जो भी हो,
वो सारी चीज़ें ठीक होने में एंजल्स आपको मदद करेगी, आप दोनों के रिश्ते को ब्लेस कर रही है। एंड मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए, मे बी आप करियर चेंज कर रहे हो, मे बी फील्ड चेंज कर रहे हो अपनी, या जॉब चेंज करना चाहते हो, तो ऐसा मौका मिल सकता है आपको, अपॉर्चुनिटी आ सकती है। या फिर मे बी आपके पर्सन चेंज करना चाहते हो सकता है आप दोनों एक ही जगह पे जॉब कर रहे हो और मे बी आप दोनों अपने अपने जॉब्स चेंज करना चाह रहे हो, एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाह रहे हो एक जगह पे। होता है ना, गुस्सा होते हो तो इंसान बोलते हैं ना कि मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है, तो ऐसी भी कुछ सिचुएशन हो सकती है। तो ये तो बात हुई आप दोनों के बीच की करंट सिचुएशन जो हमने देखी। अब आगे बढ़ते हैं और कार्ड्स निकालते हैं। आज मैं रीडिंग थोड़ी डिफरेंट करूँगी, मैं ओरेकल कार्ड्स निकालूंगी और उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाले ओरेकल। सो आप के पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। मैं 6 कार्ड्स निकालूंगी। आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, उनकी एनर्जी क्या है इस वक्त आपको लेकर। सो ये है कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3, 4, 5 एंड 6। सो बॉटम डेक में है हीलिंग। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में जो दूरियां आ गई है, जो प्रॉब्लम्स आ रही है, इश्यूज आ रहे हैं, वो सारे ही ठीक होने वाले हैं और बहुत ही जल्द मुझे लगता है आप दोनों का रिश्ता हील होना शुरू हो जाएगा, शुरू हो चुका है। मैंने बोला ना, एंजल्स आप दोनों के रिश्ते को अब ब्लेस कर रहे हैं ठीक करने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए। तो आप दोनों के अंदर ही हीलिंग हो रही है। जैसे कि आप देख रहे हो इसके हार्ट चक्रा पे हार्ट चक्रा यहाँ पे एनलाइटेंड है। डेफिनेटली हीलिंग में भी थ्रोट हार्ट चक्रा की ही हो रही है, जिसकी वजह से मे बी आपके पर्सन अच्छे से आपको अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे थे, या आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। आगे बढ़ते हैं और कार्ड्स कौन से आए हैं वो देख लेते हैं। मूविंग ऑन। नेक्स्ट है मास्टर, रेस्ट एंड रिकंसिडर, रिलीज, ऑब्जर्व, सीक। ओके, नंबर्स मैं बता देती हूँ। हो सकता है ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो, या उनका डेट ऑफ बर्थ हो, या मंथ ऑफ बर्थ हो, आप दोनों में से किसी का, या फिर ये दिन या ये मंथ या ये तारीख आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, मे बी इस महीने की या किसी भी महीने की। ठीक है, तो 8 नंबर है यहाँ पे, तो ये मंथ भी आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा क्योंकि 8वां ही मंथ है, अगस्त मंथ है, राइट। यहाँ पे नंबर 15 है, तो 5 + 1 होता है 6, तो 6 नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 9 2 बार ही आया है, तो मे बी नंबर 9 बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो। नंबर 12 है, तो 2 + 1 3, एंड 3 + 1 13 है, तो 3 + 1 4। तो 8 6 9 3 एंड 4 ये नंबर दिखाई दे रहे हैं मुझे, एंड 6 फिर से, तो 2 बार ही 6 दिख रहा है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके पर्सन परेशान है बहुत ज़्यादा। जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है, बहुत रेस्टलेस है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बिल्कुल भी करंट सिचुएशन से खुश नहीं है, चाहे फिर वो गलती उनकी हो या आपकी हो। ये पर्सन मे बी इन्होंने ही मूव ऑन किया, इन्होंने ही दूरी बनाई, इन्होंने ही, और अभी भी मुझे लगता है ये आपसे दूर ही भाग रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान मुझे लग रही है ये पर्सन, जैसे कोई होप ही ना रही हो, कोई आसार ही ना दिखाई दे रहे हो कुछ ठीक होने के। ऐसे ये पर्सन मुझे इस माइंडसेट में दिख रहे हैं, आपसे दूरियां बना रहे हैं, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, फिर भी आपसे दूर रह रहे हैं, बिल्कुल खुश नहीं है, डिसअपॉइंटेड है जो कुछ भी आप दोनों के रिलेशनशिप में हो रहा है। मुझे लगता है ये मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं फिजिकली, बट मन तो नहीं आगे बढ़ रहा है इनका। भले ही ये खुद आगे बढ़ रहे हो, जैसे कि आप देख सकते हो ये पर्सन के जो फुटप्रिंट्स हैं वो हम क्लियरली देख सकते हैं, तो मेमोरीज अभी भी है, भले ही ये पर्सन फिजिकली आगे क्यों ना बढ़ रहे हो। मुझे ये भी लगता है कि फॉर अ लॉट ऑफ यू मुझे लगता है कि ये पर्सन ना अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करने की, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने अंदर अंदरूनी बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी हील कर रहे हो, खुद को वक्त ले रहे हो, आपसे दूर रहकर उस वक्त को ये अपने आप को हील करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।
बहुत ज़्यादा मुझे लगता है हीलिंग पे फोकस है इनका, क्योंकि जैसे आप देख सकते हो मास्टर कार्ड है यहाँ पे। तो कंट्रोल, अपने फीलिंग्स को, अपने प्यार को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं एंड अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करने की, हील करने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन। और ये क्यों हो पाया? क्योंकि इन्होंने अपना वक्त लिया, इन्होंने दूर रहे आपसे और ये वक्त इन्होंने अपने हीलिंग पे या रीजेन्युएशन पे के लिए इस्तेमाल किया इस पर्सन ने। बट खुश बिल्कुल नहीं है, जैसे कि आप ये एनर्जी दोनों ही देख सकते हो, बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत डिसअपॉइंटेड से लग रहे हैं मुझे। फॉर अ लॉट ऑफ यू मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर जो कुछ नेगेटिविटी है, डर है, इनसिक्योरिटीज़ है, परेशानियां हैं, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, वो उन चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं। ओके और जब इंसान हीलिंग प्रोसेस में होता है ना, तब ये चीज़ें और ज़्यादा उभर के आती है। हम अपने शैडो साइड को फेस कर लेते हैं, जिसके वजह से उसको रिलीज़ कर देना, हमारे अंदर के दुख दर्द, हमारे अंदर के जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ कर देना बहुत ज़रूरी सा हो जाता है। और इस वक्त मुझे लगता है आपके पर्सन एग्जैक्टली वही कर रहे हैं, जहाँ पे वो अपने नेगेटिविटी को, अपने परेशानियों को अपने अंदर इंसान कई बार गलत कर रहा होता है, उसे पता होता है, लेकिन वो उस चीज़ को ठीक करने के लिए कोई भी स्टेप नहीं उठाता। तो आपके पर्सन उसको आप ठीक कर रहे हैं। उनकी गलतियों को जब अगर उनको ठीक करना है तो बेसिक से शुरुआत करनी होगी। तो उनकी कुछ हो सकता है उनके अंदर कुछ पुरानी कोई परेशानियां हो, स्ट्रेस हो, जिसकी वजह से ही वो आपको भी 100% नहीं दे रहे थे रिलेशनशिप में। ओके मुझे लगता है ये पर्सन ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, तो इनका ध्यान अभी भी आपके ऊपर है। ये आपको नोटिस कर रहे हैं, आपको जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूर रहकर भी ये अपनी गलतियों को, आपके गलतियों को, सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ही इम्पार्शियल हो गए हैं। पहले में भी ये अपनी गलतियों को डिफेंड करते थे कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन अभी अपनी गलतियों को भी समझ रहे हैं और उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आई थिंक ये सब हो पा रहा है ना, क्योंकि ये पर्सन अपने अंदर झांक रहे हैं कि यार तेरी गलती क्या है, तू पहले ये देख। ये कर रहे हैं ना, इसी वजह से ये पर्सन ये अच्छी चीज़ों को फील कर पा रहे हैं। तो मुझे इस वक्त ये एक कीवर्ड अगर मैं बोलूँ इनकी सिचुएशन की, तो हीलिंग, अपने आप पे फोकस करना है, अपने आप को हील करना ताकि रिश्ता ठीक हो सके। ये इस एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा आपके पर्सन दिख रहे हैं। अभी हम लोग क्लैरिफाई करते हैं हर एक कार्ड को और देखते हैं सिचुएशन क्या है। मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी हर कार्ड के लिए और क्लैरिफाई करेंगे। जैसे ही मैंने डेक उठाया, बॉटम में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। डेफिनेटली आपके पर्सन आपके सोलमेट है, ट्विन सोल है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है इनके अंदर आपको लेकर। चलिए मूविंग ऑन कार्ड क्यों आया है? एंजल, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ क्लियर करिए कि मूविंग ऑन कार्ड यहाँ पे क्यों है। मूविंग ऑन ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? ओके तो 1, 2 एंड 3 एंड बॉटम डेक में इस वक्त 2 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके देखिए किसी किसी के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी आई है, पेंटिकल्स का स्पेसिफिकली कार्ड आया है, तो मुझे लगता है मे बी अपने काम के लिए, अपने करियर के लिए, पैसे कमाने के लिए, मे बी ये सेटल ना हो, मे बी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, या पैसे का जुगाड़ नहीं हो रहा है इनकी ज़िंदगी में, बिल्कुल भी अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है। और मे बी काफ़ी लोगों के लिए, तो मुझे मेजॉरिटी ऑफ यू लोगों के लिए लगता है इन्होंने अपने करियर के लिए इस वक्त आपको दूर कर दिया है अपने से। एंड बाकी लोगों के लिए मुझे लगता है कोई और सिचुएशन है, हो सकता है कि फैमिली इशूज़ है, मतलब कुछ ऐसा जो आपके बराबरी का इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, जैसे उनका करियर या उनकी फैमिली या उनके कोई बहुत करीबी दोस्त, तो उसको चूज़ किया है, तो मैनेज नहीं कर पा रहे थे, इसलिए भी मूव ऑन हो रहे हैं ये पर्सन। या आप दोनों के बीच की सिचुएशन बैलेंस नहीं हो पा रही थी, इस वजह से भी थक हार के इस पर्सन ने भी मूव ऑन करना ही बेहतर समझा। कार्ड्स देख लेते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ पे टेम्परेंस है सैजिटेरियस, एम्परर है एरीज और डेथ है स्कॉर्पियो। तीनों ही मेजर अरकाना आए हैं, डेफिनेटली बहुत सिग्निफिकेंट एनर्जी है ये। जैसे मैंने आपको बोला, ये पर्सन मूव ऑन हो रहे हैं या ऐसा दिखा रहे हैं, क्योंकि
कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा खींचतान हो रही है इस रिलेशनशिप में, कुछ भी बैलेंस नहीं हो पा रहा है। इस वक्त इस रिश्ते से चले जाना या दूर हो जाना ही एक सही रास्ता माना जाएगा, ऐसा इस इंसान को लग रहा है इस वक्त। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनको लग रहा था कि अगर वो दूर हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ वक्त के लिए अगर वो अपने आप को आपसे डिस्कनेक्ट कर ले तो ये बैलेंस स्टेट में आ पाएगी रिश्ता आपका, बट शायद वैसा नहीं हो पाया। बट ये पर्सन हमेशा के लिए, मुझे लगता है जब इस पर्सन ने अब ये मूव ऑन करने की जब सोच रहे हैं, करंटली जब ये फीलिंग्स इनके मन में आ रही है, तो इनको खुद को भी पता है कि ये मूव ऑन नहीं हो पाएंगे। ओके, इनको खुद को भी आपके साथ सिचुएशन को बैलेंस ही करनी है, लेकिन अपने आप को इतना पावरफुल नहीं फील कर रहे हैं कि वो कोई इसमें बदलाव ला पाए। इस वक्त इस सिचुएशन में कोई बदलाव लाने के लिए अपने आप को काबिल नहीं मान रहे हैं। जैसे मैंने आपको काफ़ी लोगों के लिए ये भी बोला कि ये अपने पेंटिकल्स पे या अपने करियर पे या अपने लाइफ में कुछ बनने के लिए भी आपसे दूरी बनाई है इस पर्सन ने, बट मे बी इस वक्त उन्हें लगता है कि इस सिचुएशन का इस वक्त के लिए बंद हो जाना या ख़त्म हो जाना ही सही रहेगा। तो इस एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाई इज़ दिस मास्टर हियर? सॉरी, ये मास्टर क्यों है यहाँ पे? 3 कार्ड्स चाहिए मुझे। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड अस कि ये मास्टर एनर्जी क्यों है यहाँ पे एग्जैक्टली। ओके, बॉटम डेक में है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। देखिए, काफ़ी लोगों के लिए तो मुझे लगता है कि इस पर्सन को लगता है इस वक्त बहुत कंपटीशन है, सिचुएशन ऐसी है जो अनकंट्रोलेबल है, चारों तरफ से वो घिरे हुए हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, होपलेस फील कर रहे हैं। इस वजह से भी ये पर्सन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। हो सकता है आपके घर, किसी के लिए मुझे ये भी लगता है मे बी आपके घर वालों का इशू है, प्रॉब्लम है, तो उनको लग रहा है कि वो इस वक्त आपको नहीं जीत सकते या नहीं आपके करीब आ सकते हैं, तो इससे बेहतर है कि वो अपने फीलिंग्स को ही कंट्रोल करें। ओके, ये भी एनर्जी मुझे लग रही है। अब देखते हैं कार्ड्स। एस ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सन है, लियो, एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। डेफिनेटली मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रेस में मुझे नज़र आ रहे हैं जिससे वो अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हैं। बहुत फ्रस्ट्रेशन, रात को सो ना पाना, एंग्जाइटी, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप ही उनका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हो, आपसे ही, आपको ही वो उस लेवल का प्यार और कमिटमेंट दे सकते हैं जिस तरह का प्यार और कमिटमेंट शायद वो देना चाहते हैं। एक होता है ना कि एक इंसान, हमें हमारी नज़र में ऐसा होता है कि यार मैं इसको ही प्यार करना चाहता हूँ, तो उनके नज़र में वैसे आप ही हो। तो कहीं ना कहीं आप क्या क्योंकि आप उनके सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हो और आपको प्यार देना और आपसे प्यार लेना ही उनके लाइफ का एक बहुत मेन सोर्स है हैप्पीनेस का। तो वो जब उन्हें नहीं मिल रहा है या वो नहीं इनिशिएटिव ले पा रहे या कुछ कर पा रहे, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, जिसके वजह से वो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते। रेस्ट एंड रिकंसिडर एनर्जी क्यों है यहाँ पे? एंजल्स प्लीज़ गाइड अस, ये रेस्ट एंड रिकंसिडर एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है आखिर? ओके, बॉटम में है द स्टार। डेफिनेटली ये पर्सन एक्वेरियस एनर्जी है, पेशेंस रख रहे हैं, होप्स रख रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं। जो होगा सरेंडर, आई थिंक इस पर्सन ने काफ़ी लोगों के लिए, तो मुझे लगता है इस पर्सन ने जो होगा अच्छे के लिए ही होगा ऐसा समझकर सरेंडर कर दिया है। कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, डेविल है, कैप्रिकॉन, और स्ट्रेंथ है यहाँ पे लियो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए, इस वक्त ना इस इंसान के अंदर वो जज्बा या वो कॉन्फिडेंस नहीं है आपको फेस करने का। वो पैशन, प्यार है उनके अंदर, फीलिंग्स है, इस रिश्ते पे काम भी करना चाहते हैं, बट जो कॉन्फिडेंस या जो पैशन लगता है ना फेस करने के लिए आपको, वो इस वक्त उनके अंदर लैक है, कमी है उसकी। इस वजह से मुझे लगता है वो अपने हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं ताकि वो फिर से उस कॉन्फिडेंस के साथ और उस पैशन के साथ आपको अप्रोच करें, क्योंकि पैशन बहुत ज़्यादा है इस इंसान के साथ, आपको इंसान के अंदर आपको लेकर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इस रिश्ते पे काम करने की इच्छा भी काफ़ी ज़्यादा है इस पर्सन की, बट हिम्मत जुटा रहे हैं। अकेले रह के या सॉलिट्यूड में रह के ये पर्सन हिम्मत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिलीज़ एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे?
ओके, बॉटम में पेज ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन जो डिफेंसिव हो रहे थे ना अपने आप को लेकर, वो मुझे लगता है थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि हमेशा ही ये सही नहीं हो सकते, ये चीज़ इन्हें भी पता है, और इन्होंने शायद आपके सामने हमेशा अपने आप को ही सही दिखाया है या पोर्ट्रे किया है, तो वो उससे बाहर निकल रहे हैं उस माइंडसेट से। 6 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, 2 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड एस ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सैजिटेरियस। तीनों ही कार्ड्स को देखकर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करे ताकि वो हील करे और इक्वल गिव एंड टेक दे, इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाले, जो बैलेंस नहीं बना पा रहे थे पास्ट में उस बैलेंस को बनाए और फुल कॉन्फिडेंस के साथ इस न्यू बिगनिंग और पैशनेट बिगनिंग के लिए आपके सामने आए या आपके पास आए। तो ये मुझे एनर्जी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लग रही है कि ये पर्सन अपने अंदर की नेगेटिविटी या शैडो साइड को फेस कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, ताकि ये पैशन के साथ आए आपके सामने, पैशनेट बिगनिंग की शुरुआत की एफर्ट्स डाले और कहीं ना कहीं जो बैलेंस मिसिंग था इस रिलेशनशिप में, ये जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपना पार्ट ये पर्सन नहीं कर पा रहे थे वो करें फुल कॉन्फिडेंस के साथ। ओके, ऑब्जर्व ये एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे। बॉटम डेक में पेज ऑफ स्वर्ड्स अगेन शफल करने के बाद भी डेफिनेटली मुझे लगता है कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है। आई थिंक ये पर्सन आपको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, ये स्टॉकिंग की एनर्जी भी मानी जाती है। स्टॉक कर रहे हैं आपको क्योंकि कम्युनिकेट करना चाहते हैं। स्वर्ड इज़ अ कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। डेफिनेटली ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके, आपका माइंडसेट भांप सके, ताकि ये सही समय पे आपके पास आए। ओके, कार्ड्स आए हैं हाई प्रीस्टेस, स्पाइसीज, चैरियट, कैंसर एंड हर्मिट, वर्गो। सारे ही मेजर अरकाना है। डेफिनेटली मूवमेंट चाहते हैं और ये ना सही समय का वेट कर रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं। हर्मिट और सीक कार्ड सेम एनर्जी है। अकेले रहकर ये आपको देख रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन कैसे ठीक की जा सकती है, आपको कैसे मनाया जा सकता है, आपका ट्रस्ट कैसे जीता जा सकता है, जो ये डिस्ट्रक्शन कॉज किया है इस पर्सन ने उसको रिवर्स कैसे किया जा सकता है, उसको समझने की कोशिश कर रहा है ये इंसान, ताकि ये सही समय पे मूवमेंट करे, आपकी तरफ बढ़े, कदम बढ़ाए, मूवमेंट लाए रिलेशनशिप में। और इस पर्सन के विजडम को और इंट्यूशन को ये काफ़ी फॉलो कर रहे हैं। अपने अंदर जो विजडम होता है, हर एक के अंदर एक विजडम होती है, इंट्यूशन होती है, ये उसका यूज़ तक बहुत अच्छे से करें। बहुत अट्रैक्टिव भी है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा आपको पसंद कर रहे हैं ये पर्सन। ओके, एंजल्स बताइए ये सीक एनर्जी क्यों है यहाँ पे। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गाइड अस, ये सीक एनर्जी यहाँ पे एग्जैक्टली क्यों है। बॉटम में है एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। सो आई थिंक दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, ताकि ये ब्यूटिफुल सी बिगनिंग, स्टेबिलिटी आपको ऑफर कर सके। दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। मुझे लगता है ये इंसान सही समय का इंतज़ार कर रहा है ताकि वो आपको स्टेबिलिटी दे, ताकि वो अपने तरफ से सही कदम बढ़ाए और जो आप में भी एक्सपेक्ट कर रहे थे इनसे वो आपको प्रोवाइड कर सके। कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखिए इस पर्सन के लिए भी इनिशिएटिव लेना इस वक्त इतना आसान नहीं है, जैसे आपके लिए हो जाता है ना कभी कभी, आप चाहकर भी इनिशिएटिव नहीं ले पाते हो, ऐसा ही इस पर्सन को हो रहा है। इसी वजह से ये सही समय का वेट कर रहे हैं, अपने आप एक सही राइट सिग्नल का वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से, जैसे मैंने पहले बोला आपको कि आपको नोटिस कर रहे हैं ताकि रिजेक्शन ना मिले, क्योंकि डर भी रहे हैं। मे बी इनको लगता है कि आप रिजेक्ट कर दोगे, बात नहीं करोगे, मना कर दोगे बात करने से। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन ने मे बी आपको रिजेक्ट किया या आपके प्यार को रिजेक्ट किया था पास्ट में, एंड अब जब बारी उनकी आई है कि उनको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे या उनको इनिशिएटिव लेनी पड़ेगी, तब ये पर्सन थोड़ा डर रहे हैं। तो क्रॉस रोड पे है ये पर्सन, डिसीजन अभी बाकी है इनका, डिसीजन हो रहा है, अभी तक डिसीजन हो नहीं पाया है इस इंसान का। ओके, चलिए आपके जनरल लाइफ के लिए नहीं, पहले हम लोग आपकी लव लाइफ के लिए कुछ ओरेकल एडवाइजेस देख लेते हैं और फिर जनरल लाइफ के लिए भी देखेंगे, क्योंकि जनरल लाइफ भी ज़रूरी है ना, आपके बाकी के लाइफ के लिए भी आपको गाइडेंस ज़रूरी है ना इस वक्त। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए एंजल्स प्लीज़
क्लियर मैसेजेस, क्लियर एडवाइस दीजिए इस वक्त आपको क्या करना चाहिए या आपके लिए क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। सॉरी। सो ये है एडवाइस नंबर 1, ये है एडवाइस नंबर 2 और ये है एडवाइस नंबर 3। एंड बॉटम में इस वक्त एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। तो कहीं ना कहीं आप उनको पूरा करते हो, वो आपको पूरा करते हैं, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए कंप्लीट करते हो, होल्ड करते हो। तो उस चीज़ को आपको समझना है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो। ओके, अ मैसेज फॉर यू। तो आपके पर्सन की तरफ से एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज है कि वो आपके बारे में इस वक्त सोच रहे हैं और आपका प्यार उनके अंदर लाइट भर देता है। ओके, सो वो आपको आई लव यू बोल रहे हैं। आंखें बंद करो और अपने आप को बोलो कि आप जॉयफुल यानी कि हैप्पी फील करने को डिज़र्व करते हो। जॉय अपने ज़िंदगी में आने के लिए उसको अलाउ करो। कुछ भी सर्कमस्टेंस हो, कोई भी सिचुएशन हो आपकी ज़िंदगी में, इस वक्त हैप्पीनेस ज़रूरी है, हैप्पी रहना ज़रूरी है। ओके, एंड लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी। तो हैप्पी रहो, खुश रहो, हंसो, खेलो, कूदो, एक दूसरे के साथ एक अच्छा लाइट मोमेंट स्पेंड करो। हमेशा ही सीरियस होना ज़रूरी नहीं है रिश्ते में, प्यार भरे और मस्ती भरे पल। देखिए, मैं हमेशा इस चीज़ को बिलीव करती हूँ, एंड इवन मेरा और मेरे हस्बैंड का रिलेशनशिप भी ऐसा ही है जहाँ पे हम एक दूसरे को पति पत्नी से ज़्यादा फ्रेंड्स मानते हैं। तो जब आप एक दूसरे के दोस्त बन जाते हो, पार्टनर इन क्राइम बन जाते हो, जब आप एक दूसरे को हंसाते हो, दोस्त की तरह रहोगे ना रिलेशनशिप में, तो वो रिलेशनशिप ज़्यादा लंबा और ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है, मुझे लगता है। और मैं आपको वही एडवाइस करूँगी, हमेशा रोते धोते रहोगे तो आपके पर्सन भी परेशान हो जाएंगे आपसे। जितना हैप्पी और जितना लाइट एनर्जी में रहोगे उतना अच्छा रहेगा। आपके करंट किसी भी अगर आप जनरल सिचुएशन में हो, उसके लिए साईं बाबा की तरफ से एडवाइस देख लेते हैं कि साईं बाबा आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं, आपके जनरल लाइफ के लिए क्या एडवाइस रहेगी। 3 कार्ड्स चाहिए मुझे। साईं बाबा प्लीज़ गाइड करें हमारे जो व्यूअर हैं उनके जनरल लाइफ के लिए कोई एडवाइस दे दीजिए। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। एंड बॉटम में इस वक्त है कर्मा। ओके, कर्मा इज़ अ कॉज एंड इफ़ेक्ट एंड नॉट पनिशमेंट। तो कर्मा हमें लगता है कि बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन कर्मा वही है जो हम करते हैं और उसका कॉज एंड इफ़ेक्ट होता है। ये कोई पनिशमेंट नहीं है जो भगवान आपको दे रहे हैं। कर्मा आपके कर्मों का फल है, वो कोई परेशानी नहीं है, वो सिर्फ कॉज और इफ़ेक्ट होता है किसी भी चीज़ का जो आप करते हो। ओके, फर्स्ट जो एडवाइस है ग्रोथ। मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव बिटर मेडिसिन फॉर योर ओन क्लेंजिंग एंड ग्रोथ। तो आपके जो गुरु होते हैं, जिनको भी आप गुरु मानते हो, चाहे वो भगवान हो, आपके पेरेंट्स हो या किसी भी पर्सन को जब आप गुरु मानते हो ना, तब वो आपको कड़वा डोज देते हैं ना, कड़वी मेडिसिन देते हैं, तब वो आपके अच्छे के लिए होती है। तब डॉक्टर हमें कोई मेडिसिन देता है तो वो कड़वी ज़रूर होती है, लेकिन वो हमारे हीलिंग के लिए या हमारे रिकवर होने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो वैसे ही अगर कोई आपको कोई कड़वा डोज दे रहे हैं आपके गुरु, जिनको आप गुरु मान रहे हो, तो आपके ग्रोथ के लिए, आपके अच्छे के लिए है। ओके, फ्री विल, गिव योर फ्री विल टू बाबा एंड नॉट योर डिज़ायर्ड स्क्रिप्ट। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम बोलते हैं कि यार मैंने तो मेरी लाइफ को ऐसे ऐसे इमेजिन किया था, लेकिन हो ऐसे ऐसे रहा है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि आपको भगवान ने ही बनाया है, तो आप भगवान के उस सोर्स का, उस लाइट का एक अंश हो। तो जो भगवान चाहते हैं, आप उसके दिए गए मार्ग पे अगर नहीं चलोगे, आप खुद के अगर कुछ दूसरा रास्ता चुन रहे हो और उसके लिए रो रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक स्पेसिफिक लाइफ जर्नी जीनी थी, लेकिन बाबा आप चाहते हैं कि आप लोगों की सेवा करें या उस तरफ जाए, तो बाबा आपको उसी तरफ भेजेंगे, चाहे फिर कैसे भी भेजें। ओके, तो फिर आप लग्जरी और मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ कितना भी जाने की कोशिश करोगे ना, आप पीछे मुड़ के उधर ही जाओगे जहाँ बाबा या कोई भी, जिनके ऊपर, मैं बोल नहीं रही हूँ कि आप बाबा के ऊपर ही ट्रस्ट करो, मैं खुद बाबा को बहुत मानती हूँ, लेकिन आप जिन भी भगवान के ऊपर ट्रस्ट करते हो, विश्वास करते हो, आपको उन पे ट्रस्ट करना है। आपको अपनी फ्री विल देनी है उनको, अपने डिज़ायर्ड स्क्रिप्ट नहीं देनी कि मुझे ऐसी ऐसी लाइफ दो बाबा। आपको ऐसा बोलना कि बाबा आपने जो मेरे लिए लाइफ चुनी है, जो मेरे डिज़ाइन की है ना लाइफ, आप मेरे लिए अच्छा ही करोगे, क्योंकि मैं आपका बच्चा हूँ, आप मेरे पेरेंट हो, तो आप मेरे लिए जो करोगे वो अच्छा ही होगा। तभी आपके जो डिज़ायर्स है या जो आपके ज़िंदगी है वो खुशहाल होगी।
आई डोंट नो किसको समझ आया है किसको नहीं। फेस द पेन। जो लोग बहुत 3D वर्ल्ड में जी रहे हैं ना, जिनको स्पिरिचुअल का एस भी नहीं पता है, उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी जो मैं बता रही हूँ, लेकिन ये बहुत डीप चीज़ है जो मैं बता रही हूँ आपको। ट्राई करती हूँ कि आसान शब्दों में बताऊँ, लेकिन क्योंकि कभी कभी मुझे वर्ड्स नहीं मिल पाते हैं। द पेन यू एक्सपीरियंस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन बट बिकॉज ऑफ रेजिस्टिंग एंड ब्लॉकिंग द सिचुएशन। सी, हमारे लाइफ में, हमारे ज़िंदगी में कोई भी पेन, दुख, दर्द, कोई भी सिचुएशन आती है तो वो बजाय कि हम उसके ऊपर रोए, पछताए, भगवान को कोसे, इसको कोसे, उसको कोसे, नसीब को कोसे, हम अगर उसको फेस करते हैं, उसको सोल्यूशन निकालते हैं, उससे विदाउट किसी को हर्ट कॉज किए उससे अगर बाहर निकलते हैं ना, तो वही हमारी सच्ची परीक्षा होती है। तो फेस करो, दुख दर्द को फेस करो, रियलिटी को एक्सेप्ट करो, तभी वो पेन कम होता है। अगर आप उससे भागोगे, अगर आप कोसोगे इसको, उसको, भगवान को, गुरु को, तो फिर आप और ज़्यादा उसमें परेशान होते चले जाओगे। आगे बढ़ते हैं, और यही आपके लिए साईं बाबा का मैसेज था। आपके जनरल लाइफ में कुछ भी अगर इश्यूज़ चल रहे थे तो बाबा ने आपको गाइडेंस दे दी है, आपकी मर्ज़ी आपको क्या करना है। अब यहाँ से कुछ यहाँ पे इनिशियल्स निकालते हैं, एंड आपके पर्सन का इनिशियल या आपका इनिशियल भी हो सकता है, या दोनों का भी हो सकता है। तो W आया है पहला, M है, 3 है तो मे बी डेट ऑफ बर्थ है, मंथ ऑफ बर्थ है, P है, Y है, X है, L है, A है, U है, Q है, फिर से I है, J है, ओके तो ऐसा होता है J 1 है, ओके तो 3 भी आया था तो 1 3 भी हो सकता है या 3 1 भी हो सकता है, एंड S है, ओके। तो ये कुछ इनिशियल्स आए। अभी हम लोग देखते हैं कुछ मैसेजेस। मिक्स है इसमें, नहीं इसमें हम लोग पहले यूनिवर्सल एडवाइजेस देखते हैं आपके लिए। ओके सो पहला है पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड। तो आपने इतना पेशेंस रखा है तो आपको रिवॉर्ड किया जाएगा, कुछ अच्छी चीज़ें अब आपके लाइफ में आएंगी। स्ट्रेंथ, तो आपको स्ट्रेंथ अपना कल्टीवेट करना है, स्ट्रॉन्ग रहना है। न्यू जर्नी आपकी ज़िंदगी में बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है, इसको क्लेम करिए। थिंग्स वोंट चेंज, तो हो सकता है कि कोई एक सिचुएशन है वो नहीं बदलेगी मे बी, ओके। इसको मैं क्लैरिफाई करती हूँ ताकि आपको पता चले कि किस बारे में है। कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल इन लाइफ, तो हो सकता है आपके लाइफ में कोई साइकिल थी टॉक्सिक सी, वो कंप्लीट होने वाली है। क्लैरिटी इन डिसीजन, तो आपके डिसीजंस में क्लैरिटी आएगी। ये क्लैरिटी पहले भी आया था, मैंने बोला भी था, और क्लैरिटी आएगी किसी एरिया ऑफ लाइफ में। स्ट्रेंथ टू वॉक अवे, तो हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन से वॉक अवे नहीं कर पा रहे थे, फाइनली आप उससे दूर जा पाओगे। मोर विजडम, आपका विजडम बढ़ेगा, आपके अंदर विजडम कल्टीवेट होगा और ज़्यादा। सेल्फ लव नीडेड, तो मे बी आप खुद से ज़्यादा प्यार नहीं कर रहे हो, आपको सेल्फ लव सीखना चाहिए। और मीट योर ट्विन, तो कहीं ना कहीं आप अपने ट्विन से मिलोगे। तो अब ये थिंग्स वोंट चेंज एग्जैक्टली है क्या, ये देखने की कोशिश करते हैं। कहाँ गए मेरे टैरो कार्ड्स, तो मैं ये वाले टैरो कार्ड्स यूज़ करती हूँ एंड देखते हैं कि एग्जैक्टली थिंग्स वोंट चेंज ये क्या है। मैं बेसिक आइडिया दूंगी आपको रेजोनेट देखना है कि किस सिचुएशन से रेजोनेट करता है, और अगर आपके लाइफ के किसी भी एरिया से ये रेजोनेट नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, किसी और के लिए। एंजल्स प्लीज़ बताइए ये जो मैसेज आया है यूनिवर्स की तरफ से, थिंग्स वोंट चेंज, ये एग्जैक्टली है क्या? प्लीज़ एंजल्स क्लियर करिए, हेल्प करिए हमारी। ओके, बॉटम डेक में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एनर्जी है। अब कार्ड्स देख लेते हैं फिर मैं बात करती हूँ। कार्ड्स जो आए हैं वो है 2 ऑफ स्वर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कई बार ना हम किसी सिचुएशन में एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं, ठीक है, चाहे फिर वो फाइनेंशियल हो, हमारे वर्क स्पेस में हो या हमारे रिलेशनशिप में हो, हम हद से ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं और बदले में हम एक्सपेक्ट करने लगते हैं
कि यहाँ से भी कुछ बदलाव आ जाएगा, बट हो सकता है कि जहाँ से आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो वो पर्सन या वो सिचुएशन ही वैसे नहीं है जो आपको वो दे पाए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो चाहे आप उनके लिए जान भी दे दो, तो वो आपको सामने से, जब तक उनके अंदर वो क्वालिटीज़ ही नहीं है, अगर वो खुद ही कंफ्यूज्ड है, अपने बोझ तले दबे हुए हैं, तो आप उनके लिए कितना भी कुछ भी कर लो, या चाहे आप ओवर टाइम कर रहे हो पर आपके बॉस आपको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं, आप काम करे जा रहे हो, बट आपको ना तो सैलरी ग्रोथ मिल रही है, ना तो आपको प्रमोट किया जा रहा है, या आप अपनी ब्लेसिंग्स नहीं देख रहे हो, सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, बस अपने आप को समर्पित किए जा रहे हो किसी सिचुएशन में। तो ये नहीं करना है। अगर कोई सिचुएशन आपके हाथ के बाहर है, वो चेंज ही नहीं हो रही है, आप कितना भी कुछ भी कर रहे हो उसके लिए, तो उसको सरेंडर कर देना है आपको, ठीक है। तो उसके बारे में था ये थिंग्स वोंट चेंज। आपके लिए और लव मैसेजेस भी देख लेते हैं। पहला कार्ड या पहला मैसेज आपके लिए है, 5 निकालूंगी मैं। सेल्फ लव। सी डेफिनेटली आप लोग अपने ब्लेसिंग्स को नहीं देख रहे हो, अपने ऊपर प्यार नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवरली बोलते हैं ना कि समर्पित हो रहे हो किसी चीज़ के लिए। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तो आपकी कोई गलती नहीं है जो भी है सिचुएशन, उसमें तुम्हारी बाहों में सुकून है। सो आपके बाहों में उन्हें सुकून लगता है। और 2 चाहिए मुझे मैसेजेस। कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। सो बहुत प्रोटेक्टिव है आपको लेकर, बिल्कुल भी आप किसी के साथ देखना नहीं चाहते हैं। एंड काश मैंने तुम्हें तकलीफ़ ना दी होती। तो हो सकता है उन्हें लग रहा है कि उन्होंने आपको परेशान किया है, उन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, सो उन्हें अभी रिग्रेट हो रहा है, ठीक है। सो बस यही थी रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग वो ज़रूर बताना कमेंट्स में। और मैंने जो बोला, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पे ज़रूर फॉलो करो, आपको एक्स्ट्रा गाइडेंस मिलेगी मेरी तरफ से। एंड ब्रेसलेट और पर्सनल रीडिंग एक्चुअली मैं बहुत कम ले रही हूँ, बहुत लिमिटेड ले रही हूँ, क्योंकि मैं भी क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ ताकि लोगों को बहुत डीपली गाइड कर सकूँ। और बहुत ओवर बुकिंग्स हो जाती है, फिर मेरे लिए भी बर्डन हो जाता है, तो मैं बहुत कम और लिमिटेड बुकिंग्स ले रही हूँ। तो अगर आप इन केस मुझे मैसेज करते हो और मेरे तरफ से अगर रिप्लाई नहीं आता है, तो आप फिर से नेक्स्ट डे मुझे मैसेज करिए, कि बजाय कि आप कोसो मुझे, आप नेक्स्ट डे मैसेज करें, क्योंकि 100-200 मैसेजेस होते हैं, आप तक पहुंचने में मुझे टाइम लग जाता है और हो सकता है तब तक स्लॉट्स बुक हो गए हो। तो ये समझना आपको, ठीक है। और ब्रेसलेट्स के लिए तो आप कभी भी मुझे रीच आउट कर सकते हो। ये 3 ब्रेसलेट्स हैं, रोज़ क्वार्ट्ज, साइट्रीन और एमेथिस्ट। तो ये लव के लिए, आपके लव रिलेटेड इश्यूज़ के लिए, ये आपके करियर और मनी के लिए, और ये आपके हेल्थ के लिए और आपके सेल्फ लव के लिए, ठीक है। तो रीच आउट टू मी। एंड हमारे दूसरे और 2 चैनल्स भी है, तो इनकेस अगर इस चैनल पे वीडियो नहीं आता है तो आप वेट करते रह जाओगे। तो मेरा जो एक प्राइमरी चैनल है मिस्टिक हिंदी टैरो, आपने अगर उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसकी भी लिंक नीचे है। एंड और एक दूसरा चैनल है मिस्टिक टैरो वर्ल्ड, अगर उसको भी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसकी भी लिंक नीचे आपको मिल जाएगी। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बी सेफ, टेक केयर एंड लव यू अ लॉट।